और वीडियोस भेज रहा है, जिसे इसरो पूरे देश से पूरे विश्व के साथ इसे साझा भी कर रहा है। चंद्रयान 3 का एक नया वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो के साथ ये भी तय हो गया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है वो तय समय पर ही होगी। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी मून मिशन का सबसे मुश्किल वक्त होता है। स्पेस साइंस में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट तबाही का वक्त कहा जाता है, क्योंकि चंद्र मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ते चंद्रयान को कम करते हुए शून्य तक ले जाना। और काम बहुत ही मुश्किल होता है। एक रिपोर्ट में हम समझते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी चंद्रयान 2 जैसी ही है। इस बार भी लैंडिंग साइट चांद का दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन इस बार लैंडिंग साइट का दायरा बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी। चंद्रयान 3 में लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। चंद्रयान 2 को लगभग 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की ओर भेजा गया था, लेकिन यह चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने में नाकाम रहा था। जब लैंडर चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, तब उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था। लेकिन इस बार विक्रम लैंडर में एलडीवी यानी लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और एलएचवीसी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा लगाया गया है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकता है। ये लेजर चांद की सतह से टकराकर वापस वेलोसिटी मीटर को यह बताती है कि वो कैसी है, ऊंची, नीची या फिर ऊबड़ खाबड़, और फिर इसके आधार पर ही वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करता है। बाकी 2 दिशाओं में जो लेजर जाते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं सामने या पीछे की तरफ कोई ऊंची चीज तो नहीं है जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही तीसरा काम करता है एलएचवीसी, जो जमीन के नीचे की हिस्से की तस्वीर लेता है, वो भी फुल स्पीड के दौरान, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की रफ्तार का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा हो सके। अब आपको बताते हैं कि अगर इस बार लैंडर चांद पर सही सलामत लैंड कर गया और उसके भीतर से रोवर निकलकर चांद पर चहलकदमी करने लगा, तो रोवर जो भी जानकारी जुटाएगा वो जानकारी पृथ्वी तक कैसे पहुंचेगी? देखिए, रोवर से जानकारी पाने की तैयारी भी इसरो ने कर रखी है और इसे हम अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं और आप सभी दर्शकों को समझाते हैं। देखिए कैसे ये होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले रोवर प्रज्ञान जो है वो चांद की सतह से जानकारी जुटाएगा, लेकिन आप इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सबसे पहले ये लैंडर जो है वो चांद की सतह पर उतरेगा और उसके बाद यहाँ से प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर निकलकर चांद की सतह पर जाएगा, लेकिन ये 3 घंटे बाद निकलेगा बाहर और इसका काम होगा जानकारी जुटाना। अब आप देखिए, ये रोवर है। अगर सही तरीके से लैंडर से रोवर प्रज्ञान अलग हो जाता है तो रोवर ये लैंडर को जानकारी देगा, यानी कि लैंडर यहाँ पर मीडिएटर है। लैंडर ये जानकारी किसको देगा? सीधे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को देगा, जो कि भारत में है और इसको जो है तैयार किया गया है। इसरो इसको पूरी तरीके से तैयार किया कहाँ देगा? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क पर देगा। तो ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है इसमें। यानी ये जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है इसे खास तौर पर सिग्नल भेजने और रिसीव करने के लिए ही बनाया गया है। तो रोवर के अलावा इंफॉर्मेशन और कौन दे रहा है? प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि यहाँ पर चांद का चक्कर लगा रहा है और वो भी IDSN से कनेक्टेड है, वो भी अपने संदेश वहां भेजेगा। यानी रोवर चांद की सतह की जानकारी भेजेगा लैंडर को। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल की चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उसके 2 यंत्र सबसे अहम हो गए हैं। पहला है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान रोवर, और यही दोनों चंद्रमा पर रिसर्च और वैज्ञानिक गतिविधियों का काम करने वाले हैं। चांद से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान है।